पहला इसमें बिंदु, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक सिंपल सा डॉट, समझ रहे हो ना, जो किसी की स्थिति के बारे में बताते हैं। क्या के बारे में? स्थिति के बारे में। जानकारी देते हैं, इसको बिंदु कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है रेखा। तो जब कई बिंदु एक रखकर चले जाओ तो जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। काहे से बनी है? कई बिंदुओं से। कई बिंदुओं से। कई बिंदुओं से क्या बनी है? रेखा। रेखा का एक नाम होते, ठीक है। जैसे यह रेखा हुई है ए और बी, रेखा हम कहते हैं ए बी रेखा। क्या कहते हैं? ए बी रेखा। समझ पा रहे हो ना? एक सीधी रेखा, एक होते हैं किरण। क्या होते हैं? किरण। अच्छा, रेखा का और एक बिंदु लिखना है। रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। लो बहुत बात। किरण का है, किरण एक बिंदु इसका निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा बिंदु अनंत तक जाता है, ठीक है। इसको एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो कितनी तरफ से बढ़ाया जा सकता है? एक तरफ से। एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। पहली अवधारणा है एक बिंदु से। अवधारणाओं की बात करें, पता लिखोगे नहीं है? लिख लो। चला ही दो, तुम काट देगा। ना मेरे को उधर वाले ऊपर वाले ना बस। ठीक है। हाँ। पहली बात ये कहे कि एक बिंदु कोई है, दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा कैसी होती है? सीधी रेखा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात कही, दिए गए दो बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। वे बिंदु अगर हैं तो उनसे अद्वितीय रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखना है। एक शांत रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ठीक है। कह रहा है किसी रेखा के बिंदु को केंद्र मानकर उस पर वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब मेजर पॉइंट का समझो, बाकी तो सब ऐसे है, ठीक है। मेजर पॉइंट ये है कि अगर कोई मध्य बिंदु हो, जैसे रेखा का ए बी है, इसका मध्य बिंदु कोई सी है, तो ए बी यहाँ तक का पूरा रास्ता जो डिस्टेंस है के बराबर हुई, तो ए सी के उमा का जोड़ देगा बी सी के, ठीक है, या सी बी के। ठीक, बात एक ही होती है, ठीक है। सी बी लिखो या बी सी लिखो, बात समझ पा रहे हो ना? अब इसी रेखा कोई है, इसमें 4-5 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक तुमको यात्रा करना है, इसमें कई पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, सी डी और ई, समझ पाए ना? तो ये जो ए बी होगा वो किसके किसके बराबर होगा? तो ए सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई। बात समझ पा रहे हो नहीं? यही 1-2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एक्सरसाइज करने के, ठीक है। बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की। तो इससे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 5.1, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु है अगर
एक बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, एक नहीं, ठीक है, या सत्य कथन है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती, ठीक है। दूसरा क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दोनों कथन उल्टे हैं, ठीक है। दो बिंदु से न केवल एक खींचते हो, एक बिंदु पर अनेक रेखाएं खींच सकते हो। एक साथ रेखा दोनों ओर से निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि कोई भी रेखा है उसको दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर हैं, ये भी बात सही है। अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। एक चित्र आकृति दी है कोई, देखते हैं कहाँ पर दिया है, आगे दिया है। कह रहा है मैं AB बराबर PQ है। AB बराबर क्या है, PQ है, और PQ बराबर XY है। PQ बराबर क्या है, XY। तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। समझ पा रहे हो नहीं? कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि ये इससे बराबर है और ये वाली अगली वाली से बराबर है, तो तीनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है, बराबर है। बात समझ पाए नहीं? समझ गए। अब इसमें कुछ डिफिनीशनें दी गई हैं जो कि पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। में कुछ डिफिनीशन है वो पूछी जा सकते हैं। सबसे पहले है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं क्या होती? तो कोई भी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो, ठीक है। बीच का अंतर का मीन्स ये वाला, ये डिस्टेंस अगर समान है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर बीच का अंतर समान है तो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बीच का अंतर समान हो। समझ पाए नहीं? दूसरा है लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है? लंब रेखा की अगर बात करें तो जब किसी एक रेखा पर दूसरी रेखा इस प्रकार डिपेंड करती है कि सीधी रेखा पर पड़े, तो ये दोनों क्या हो, ये रेखा क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे NO क्या है, एक लंब रेखा है। कैसी रेखा, लंब रेखा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तीसरा क्या है, रेखाखंड। तो रेखा का खंड, रेखाखंड का मतलब क्या है, रेखा का खंड, रेखा का। जैसे मान लीजिए AB है, यहाँ पर एक C है, तो यहाँ पर AC और CB क्या है बेटा, AB का रेखाखंड है, AB का रेखाखंड। समझ पा रहे हो नहीं? हाँ। नेक्स्ट, अब क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी, केंद्र से वृत्त की दूरी जो होती है वही क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आप से व्यक्त करते हैं। वर्ग क्या होता है, तो जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, जिनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। बात समझ गए नहीं? ठीक।